मेरे पास काफी लोगों के डीएम आ रहे थे और सबका यही क्वेश्चन था उसमें कि सर आप स्विंग लो की बात करते हो कि मार्केट एक स्विंग लो को स्वीप कर ले, उसके बाद हमें एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना है और टारगेट हायर राइज करना है। बट ऐसा नहीं होता है। स्विंग लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मैं खुद मानता हूँ और मैं इसी चीज पे वर्क भी करता हूँ। बट स्विंग लो के भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, बट डिपेंड करता है कि कौन से स्विंग लो की बात हो रही है। अगर वो एक मेजर स्विंग लो है तो हाँ मैं 100% एक लॉन्ग ट्रेड वहां पे इनिशिएट करूंगा अगर वो स्वीप हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम जगह पे जाके कोई भी लो स्वीप हो गया और मैं वहां पे बाय करने लगूंगा, तो मेरा ऐसा लिट करने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं इतना ज्यादा स्विंग लो पे रिलाय क्यों करता हूं। मेरे लिए स्ट्रेटेजी परफेक्टली वर्क करती है, 3 साल हो गए मुझे और मुझे उसमें एक्यूरेसी मिली है। अब मुझे 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये वाली स्ट्रेटेजी भी ट्राई करूं या मैं उधर भी देखूं। जब एक चीज मेरे लिए बढ़िया से काम कर रही है तो मैं उस वाली स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं स्विंग लो के बारे में इतनी बातें क्यों करता हूं, क्या उसकी एक्यूरेसी है, क्या उसकी पावर है। तो चार्ट पे चलते हैं गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे है, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट है। मुझे दिख रहा है स्टॉक में एक अपसाइड में एक ऑलमोस्ट 75% का मोमेंटम आ गया है। जो स्टॉक अपने स्विंग हाई से ऑलमोस्ट 60% तक क्रैश हो गया था, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि स्विंग लो को स्वीप करने के बाद ये 75% का मोमेंटम आ गया। अब मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ऊपर एक सप्लाई जोन है जिसके ठीक नीचे एक इंड्यूसमेंट मुझे दिख रहा है। इंड्यूसमेंट रेस्ट कर रहा है। स्टॉक एक चैनल में था, चैनल का ब्रेकआउट कर दिया जैसे ही मार्केट ने स्विंग लो को स्वीप करा है। तो ये पावर होती है स्विंग लो की यहाँ पे, क्योंकि ये एक मेजर स्विंग लो था। ये सब वैलिड नहीं थे स्विंग लो, ये जितने लो थे ये भी एक तरीके से मतलब लिक्विडिटी है, लेकिन जो मेजर स्विंग लो था वो यही वाला था। बिकॉज जैसे ही मार्केट ने जब ये वाला लो क्रिएट करा था तो उसने इस वाले लो को स्वीप करा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आप देख सकते हो कितने दिन का है, 10 बार, मतलब 10 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का कंसोलिडेशन है। फिर सारे लो को स्वीप करके मार्केट ऊपर एक फटा था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, मार्केट फटा। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और सप्लाई क्रिएट हुई, मार्केट एग्रेसिवली फॉल भी कर गया इंड्यूसमेंट को क्रिएट करते हुए। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना एक तरीके से ये वाला लो को स्वीप करा पहले, तो उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वाले इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लेगा तो यहाँ पे एक मिनी चेंज ऑफ करेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, जिसे हम माइनर चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। मार्केट यहाँ पे सप्लाई पे आएगा, फिर सप्लाई जोन पे आके ऐसा नहीं है इसे ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो यहाँ पे सप्लाई आएगी। सप्लाई को जब ये टेस्ट करेगा तो यहाँ से ये नीचे गिरेगा, 100% गिरेगा। 100% वैसे बोल नहीं सकते बिकॉज 100% कुछ होता नहीं यहाँ पे, बट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे स्टॉक यहाँ पे आएगा तो यहाँ से स्टॉक 20 से 30% तक नीचे आ सकता है। उसके बाद अगर इसे ऑल टाइम हाई क्रिएट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये सप्लाई से पूरा यहाँ तक नीचे गिरा देगी या फिर ये सप्लाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो इसे सप्लाई को ब्रेक करना है तो यहाँ के जितने ऑर्डर हैं वो तो एग्जीक्यूट होंगे अगर मार्केट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा ही होगा जो टेम्पररी स्टॉक को नीचे रिट्रेस कर सकता है दोबारा से। बट डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए दोबारा से कि वो पूरी सप्लाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाए। और मतलब यहाँ तक का टारगेट भी मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक तो पहली बात मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है इंड्यूसमेंट वाले लेवल पे ही। तो मार्केट अभी फेयर वैल्यू गैप पे है, ये सारी लिक्विडिटी भी थी, मतलब फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी लिक्विडिटी थी। तो मार्केट अभी यहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जाके ही रिट्रेस हो। यहाँ से भी एक टेम्पररी पॉज हमें देखने को मिल सकता है, रैली जो इतनी ट्रिगर हुई है ऐसे वीकली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखाता हूँ आपको। कैंडल में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा दिख रही है, मतलब कैंडल रोज मतलब मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अगर गिरता भी है तो आप ये देखो नीचे से प्रेशर आ जाता है कैंडल में, मतलब बायर्स बहुत अग्रेसिव है। अब ये एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है जिसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, चैनल का ब्रेकआउट था, तो यहां से भी मार्केट रिट्रेस हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। बट जो एक मेजर टारगेट दिख रहा है मुझे, हम यहां तक का रख सकते हैं। अब जिसने यहाँ पे एंटर करा होगा तो उसने ये पूरी रैली एंजॉय करी होगी। बट मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 340 के लेवल पे घुसा था यहाँ पे, और मैंने अपना जो टारगेट है यहाँ कहीं पे बुक कर दिया था। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने ये पूरा पकड़ा था, बट मैंने यहाँ पे अपना कहीं पे टारगेट बुक कर दिया था। और आप देख सकते हो अगर मैं ये बुक नहीं करता उसके बाद भी मार्केट 30% और ऊपर चला गया, मतलब मैं तो यहाँ पे बैठा था। तो लॉस नहीं कहेंगे, बट हाँ एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो मुझसे भी मिस हो गई। तो 100% तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि मैं फालतू में बोलूँ कि मैंने ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करा है। मैंने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देख के, इस चैनल का रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे सेल कर दिया था, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था मैंने, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका था, मेजर स्विंग लो को स्वीप कर रहा था, 60% डाउन था, ऊपर सप्लाई भी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक एग्रेसिव बाइंग करी थी। बट एग्रेसिव बाइंग थी इसकी वजह से ही मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट फिर से रिट्रेस करता है फिर फटता है, लेकिन ये नॉन स्टॉप फट गया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैंने अपना टारगेट यहाँ कहीं 441 के अराउंड आई गेस मैंने बुक करा था, और स्टॉक 565 पहुंच गया। अब भी मतलब 120 रुपये और ऊपर निकल गया। तो
इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बट जो एक मेजर टारगेट है वो यहाँ का है। अगर आप यहाँ पे कहीं लेके बैठे हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जरूरी नहीं, हो सकता है स्टॉक सप्लाई को भी ऐसी तोड़ दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, बिकॉज यहाँ पे एक ये मेजर सप्लाई है। ये तो सारे सेलर्स की लिक्विडिटी थी जो मार्केट इस समय हंट कर रहा है। तो मैं देखता हूँ फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इस बार फेयर वैल्यू गैप में भी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा एक पॉज ले सकता है, क्योंकि बहुत मोमेंटम दे चुका है ऑलरेडी स्टॉक। तो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना।